हाय, आप सभी कैसे हैं। चलिए आज एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगा, इतने सारे लोग इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ रहे हैं और मेरे 90 डेज ब्लॉग 90 डेज के चैलेंज में साथ दे रहे हैं। तो आज का मेरा पूरा टॉपिक है बेसिक्स और फाउंडेशन पे। जो हमारी एआई ऑटोमेशन एजेंसी है उससे रिलेटेड मैं देख रहा था कि हम कैसे इसे इनिशियली हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, मेन पॉइंटर्स क्या रहना चाहिए। तो इसके लिए मैंने प्लान्स बनाए थे कि पूरा मेरा 90 डेज का रोड मैप कैसा रहेगा। ठीक है, तो वो मैं आपको एक डॉक्स में शेयर करूंगा। डॉक्स में पूरा आपको क्लियर पता चल जाएगा कि मैं किस टाइप से अपनी जो 90 डेज की जर्नी वो पूरी कंप्लीट कर रहा हूँ। आज पूरा मेरे बेसिक्स को देख रहा था कि किस तरीके से हमें एआई का यूज करके कोई भी चीज को ऑटोमेट करना है। बहुत सारे टूल्स है, सॉफ्टवेयर है जो इस पे वर्क कर रहे हैं, पर हमारी जब तक बेसिक्स कवर नहीं होंगे कि एआई का एक्चुअल में यूज क्या है, एआई एक्चुअल में क्या है जिसके थ्रू हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो मैं उसके लिए रिलेटेड सबसे पहले तो बुक्स देख रहा था कि बुक से मुझे जितना अच्छा नॉलेज मिलेगा वो कहीं और नहीं मिलेगा। तो पहली मुझे एक ही बुक मिली जिसके लिए मैंने बहुत टाइम वेट किया। ये थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द मॉडर्न अप्रोच की है। ये बुक ये 2008 में पब्लिश हुई है, पर इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। ये अभी 2 डेज पहले ही आई है और मैंने इसको बुक्स को पढ़ना स्टार्ट किया। स्टुअर्ट रसल एंड पीटर नॉर्विंग सर की बुक है, इसके ऑथर है। तो यहाँ से मैं तो अभी स्टार्ट किया था। बहुत सारे मैंने सर्चेस की कि रिलेवेंट कौन सी बुक्स है जो हमारी जर्नी में हमें हेल्प करेगी। तो ये बुक मुझे बहुत सर्च करने के बाद मिली और टोटल 3 बुक्स हैं। तो एक तो ये रही, अभी मैं चाहता हूँ कि पूरा कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं सेकंड बुक या थर्ड बुक पे जाऊँ। तो वो 3 बुक्स का तो मैं लिंक आपको नीचे डाल दूंगा। प्लस इसके बाद जो कोर्सेज रहे अभी कोर्सेज जो अवेलेबल है पूरा यूट्यूब पे पूरा यूट्यूब और गूगल चैट जीपीटी सब जाके खोल के देख लियो कि किस तरीके से हम अपने बेसिक्स को और फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो सभी जगह आपको एआई से रिलेटेड चीज समझ आ जाएगी कि आपको ऐसे वर्क करना है, ऐसे ऑटोमेट करना है। पर हमारा बेसिक वहां पे क्लियर नहीं किया जा रहा है। बेसिक बेसिक मीन्स कि हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक्चुअल में एआई करता किस तरीके से, यूज केस क्या है, एआई कैसे बना या फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ और हम अब उसे अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज के टाइम पे जो भी जॉब्स हैं वो आगे के 2 to 3 इयर्स में वो कम हो जाएंगे। और 2030 का डेटा ये कहता है कि टोटल 20 lakhs जो जॉब्स है वो चली जाएंगे। पर एक बहुत अच्छी बात यह है कि जो जॉब्स क्रिएट होने वाली हैं वो गूगल की एक रिपोर्ट के थ्रू ये बताते हैं कि 50 lakhs या फिर इससे ज्यादा की जॉब्स जो है वो अलग अलग कैटेगरी में या डिवीजन में डिवाइड होंगी। तो जॉब्स जा जरूर रही है, मगर वो जॉब्स जा रही हैं जिसका कोई सेंस नहीं बनता या फिर जहाँ पे ऑपरेशन या टास्क बहुत ज्यादा मैटर करते थे। अब जो ऑपरेशन वाले काम है वो यहाँ पे कम हो गया। तो बेसिक तो हमें यहीं से क्लियर होना चाहिए कि जो भी एआई का है, अभी वर्क चल रहे हैं, अभी चीजें चल रही है, जॉब्स वगैरह लोग जो बात कर रहे हैं वो कोई ऐसा है नहीं। चीजें चेंज हो रही है। 2000 के टाइम पे भी जो मैंने रिसर्च किया था यही था कि जॉब्स जा रही थी। पर मेन फोकस ये है कि हमारे यार बेसिक्स तो क्लियर हो। अगर हमारा बेसिक्स और फंडामेंटल ही सही नहीं है, हम एकदम से घुस जाए कि यार एआई ऑटोमेशन हमें करना है, एजेंसी बनानी है, सब चालू कर दिए हम भी करेंगे, तो मजा नहीं आएगा और हम वो काम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। हमारा माइंडसेट ही पहले रेडी नहीं होगा, क्योंकि इस चीज को करने के लिए हमें 3 to 4 मंथ्स देने पड़ेंगे। क्योंकि अपनी पहले लर्निंग कंप्लीट करना है, डेली इंप्रूव करना अपने आप को। मैं 1% इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे वो बुक्स हो, कोर्सेज हो, जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल है, रिसर्च पेपर है, सब वहां पे वो चीजें डॉक्यूमेंटेशन उनको पढ़ रहा हूँ, ताकि मुझे क्लियर तो हो कि एक्चुअल में अगर हम इसका यूज कर रहे हैं तो क्या बेस्ट यूजेस है और हम किस तरीके से इसका यूज करके लोगों को या फिर क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज पिच कर सकें। क्योंकि क्लाइंट जब हमसे सवाल पूछेगा कि कैसे कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपर्टीज क्या है, तो हम वहां पे बोल ही नहीं पाएंगे। हम ये बोलेंगे हम ये एजेंसी ओनर है, हमें ये सर्विस आती है, पर वो पूछेगा आपका बैकग्राउंड क्या है, तो बैकग्राउंड हम बता ही नहीं पाएंगे या फिर हमारी कोई नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि हमारा जो क्लाइंट है वो पूछेगा ही हमसे कि आपने ऐसा क्या किया है जो आप ये सर्विसेज दे रहे हो। तो हमारे पास में अगर कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं, क्योंकि जो भी चीज हम आज कर रहे हैं, मैं जो अपनी लर्निंग्स कर रहा हूँ मैं यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट बना के डाल रहा हूँ। एक तरीके से जो मेरा वीडियो है ये डॉक्यूमेंट है। मैं नोशन पे अपने नोट्स लिखता हूँ, मैं अपने जो पेपर्स हैं या फिर मेरे जो कॉपीज है उस पर नोट्स लिखता हूँ, ताकि मैं अपने क्लाइंट्स को भी बता सकूं कि मैंने ये पूरी लर्निंग की है, मेरा इतना पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एआई में, मैं किस तरीके से इस फील्ड में आया हूँ। तो हमारा बेसिक भी क्लियर होगा, जब हम क्लाइंट की क्लोजिंग की तरफ जाएंगे हम उनको अपनी सर्विस भी देंगे,
तो वो बहुत अच्छे से हमारा वर्क भी करेगा और हमारी अथॉरिटी जनरेट करेगी। हाँ, ये जेन्युइन बंदा है, ये बहुत टाइम से इस पे सीख रहा है, समझ रहा है, इसको एआई की नॉलेज भी है और किस तरीके से टास्क को परफॉर्म करना है, ऑटोमेशन पे लाना है, उन्हें पता है, ये बता सकते हैं हम उसे। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल अर्ली स्टेज है और लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। जितने भी अभी चैनल्स है यूट्यूब पे भी है, वो पूरा इंग्लिश लैंग्वेज पे बेस्ड है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये पूरी जो हिंदी बेस्ड रहे। यहाँ पे मैं इंग्लिश वर्ड्स का यूज ही बहुत कम कर रहा हूँ, ताकि हमारी जो नॉर्मल ऑडियंस है उसे पता चल सके कि एक्चुअल में एआई ऑटोमेशन एजेंसी का वर्क कैसा है, और हिंदी लैंग्वेज में आपकी और मेरी सिंपल लैंग्वेज में समझ आ सके। तो आज के लिए टॉपिक यही था, तो इसे कंप्लीट करते हैं। और जो मैंने आपको पीडीएफ्स हैं, पीडीएफ्स ने जो ये बुक है, इसके लिंक्स में डाल देता हूँ, और जो कोर्सेज है जो मैं इससे सीख रहा हूँ, जो अच्छे अच्छे चैनल से जिनसे मैंने सीखा है, मैं आपको उसका भी लिस्ट डाउन कर देता हूँ, ताकि आप वहां से भी सीख सकते हैं। ओके, थैंक यू। लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मुझे वहां से मोटिवेशन आएगा कि नहीं यार, मुझे पुश देना अपने आपको, और ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। ठीक है, मिलते हैं, और आप भी मेरे साथ जुड़ी रहिए जर्नी में। मिलते हैं, बाय।